होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पुदीने की सब्ज़ चटनी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही चटखारेदार और मज़े की बनती है। इसके साथ साथ ये मैदे के मसले, शुगर, बीपी सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसको एक बार बना के 3 माह तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और फिर जब दिल चाहे पराठे रोटी के साथ इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके स्टमक के सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना। पुदीना आपने अच्छा लेना है, उसको ज्यादा सारे पानी से धो के गले हुए पत्ते होते हैं वो आपने निकाल देने हैं और मेक श्योर के पुदीने का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस तरह की टोकरी में रख दें, नहीं तो इसको किचन टॉवल से टैप करके अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये सारी वही चीजें हैं जो हर वक्त आपके किचन में मौजूद होती हैं, कुछ बाजार से नया लाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले डालना है अजवाइन है ये 1 चम्मच, 2 चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प है, 1 चम्मच जीरा, अनारदाना, ये पुदीना है। इसके साथ थोड़ा सा धनिया इस्तेमाल करेंगे, टमाटर, सब्ज मिर्च, लहसुन और ये अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी का जार। इसमें मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के डाले हैं और अदरक के 2 इंच का टुकड़ा छील के डाल दिया है। ये टमाटर थे मेरे पास, इस तरह से मैंने कटिंग की है और ये भी इसमें डाल दिए हैं। साथ ही हमने ये 3 सब्ज मिर्च यूज की है, ये इसमें डाल के तो इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। आपने इसमें पानी यूज नहीं करना। दूसरी तरफ यहाँ एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है। जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून अजवाइन हम डाल देंगे। इसको करेंगे इधर मिक्स और इसका हल्का सा कड़कड़ाने का वेट करेंगे। ये देखें, जैसे ही ये इस तरह से थोड़ा सा पकने लगे तो फिर हमने इसमें जो टमाटर वाला पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देना है। ये देखें, आपने देखा कि ये मैंने पानी के बगैर ये पेस्ट बनाया है, वो टमाटर का ही पानी इतना होता है कि ये पेस्ट भी अच्छी तरह बन जाएगा और अब हमने इसी पानी में इसको पका लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देखें, ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए, तो अब ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। रेगुलर जो हम व्हाइट नमक घर में यूज करते हैं, आप पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, जो भी करते हैं, वो इसमें ½ टीस्पून हम डाल दें और इसको मिक्स कर देंगे। अब दूसरी तरफ ये देखें कि मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून अनारदाना लेके उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा नरम हो गया है, फूल गया है। इसका पानी निकाल दिया मैंने। अब इसके बाद इसको जब हम मिक्सी में पीसते हैं ना, तो इसका दाना सही तरह से पिसता नहीं है, टूटता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले इस तरह से पीस लूंगी। आपके पास हावन दस्ता है, कुंडी है या जो भी है, उसमें आप इस तरह से आप इसको पीस लें, क्योंकि बाजुका जब हम चटनी खा रहे होते हैं तो वो सीड्स मुंह में आते हैं, तो बाज लोगों को पसंद नहीं आते। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब इसको मैं जरा निकाल लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम मेन चटनी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 बंच लिए थे पुदीना, उसके पत्ते अलग कर लिए और उससे ½ क्वांटिटी में यानी 1 छोटा बंच मैंने धनिया का लिया है। इस तरह से पत्ते और धनिया काट के हमने अलग कर लिया है। इसमें अब हमने डालना है ये अनारदाना जो पीस के रखा है वो। 2 चम्मच यहाँ पे गाढ़ा सा इमली का पल्प लेना है, ठीक है। ये पानी वाला नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे ये 4 से 5 हमने सुरख वाली गोल मिर्च लेनी है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2-3 बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इतना इस मटेरियल के लिए इनफ है। इसके बाद ½ चम्मच हमने काला नमक डालना है। मसाले में भी ½ चम्मच डाल दिए, ½ चम्मच इसमें डाल देना है, ठीक है। अब हमने इसको चॉपर में या मिक्सी में या जिसमें भी आप चटनी बनाते हैं, वैसे तो बेस्ट वे ये होता है कि आप कुंडी में इसको बनाएं ताकि वो एक अच्छा टेस्ट उसका ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप मिक्सी में भी बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें, मैंने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया था। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने ये चटनी स्टोर करनी है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हमने जो पहले मसाला बनाया हुआ था वो ठंडा हो चुका है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे
और अब हम दोबारा इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, यानी 1 से 2 बार मैं चॉपर चलाऊंगी और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है, थिक कंसिस्टेंसी है। क्योंकि हमने इसको स्टोर करना था इसलिए हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। ठीक है, अब मेन बात आ जाती है कि हमने इसको स्टोर कैसे करना है। उसके लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून डाल देना है व्हाइट सिरका। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने 2 से 3 चीजें ऐसी डाली हैं जो कि आप इसको 3 माह तक के लिए भी स्टोर करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। पहले हमने इसमें ऑयल का यूज किया है, सेकंड हमने इसमें इमली का पल्प डाला है और लास्ट में हमने इसमें विनेगर डाल दिया। ये आपने मिक्स किया, इसको किसी एयर टाइट जार में इस तरह से डाल के आप फ्रिज में रख लें। बस इसकी एहतियात ये होती है कि आपने गंदा चम्मच नहीं डालना। ठीक है, ये आपकी इंशाल्लाह लंबे अरसे तक चटनी चलेगी। अब आगे इंशाल्लाह बड़ी ईद भी आने वाली है तो गोश्त के बहुत से पकवान बनेंगे तो उनके साथ ही ये चटनी आपको बहुत फायदा देगी, मजा भी देगी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप भी इस चटनी को जरूर बनाएं, स्टोर कर लें और फिर अपने डेली रूटीन में इसको शामिल करें, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज।